गए बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या होगा इसमें, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा बेटा, जैसे मान लो कि हमने अर्थमेटिक में क्या होता है, एक फिक्स टर्म होता है और फिक्स टर्म होने के बाद वो क्या करता है, फिक्स नंबर से इंक्रीज करना स्टार्ट होती है सीरीज। जैसे मान लो कि पहला टर्म मैंने मान लिया ए, फिर दूसरा टर्म मान लिया मैंने ए प्लस डी, फिर तीसरा टर्म मान लिया मैंने ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और ऐसे क्या होगा। जैसे पहला टर्म का क्या है, फर्स्ट टर्म है t1, सेकेंड टर्म क्या है t2, थर्ड टर्म क्या है t3, फोर्थ टर्म क्या है t4, t5। बेटा देखो t5 है तो 4d है, 4 है तो 3d, 3 है तो 2d, 2 है तो d और 1 है तो a। तो इसका मतलब अगर tn की बात करें तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ रही। तो अब देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, tn की वैल्यू क्या होगी, tn इज इक्वल टू आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे tn क्या है, nth टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, और d क्या है कॉमन डिफरेंस। d क्या है कॉमन डिफरेंस, है ना, ये nth टर्म का फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, so that sequence 9, 12, 15, 18 is an AP. Find its 16th term and the general term. जनरल टर्म निकालिए। तो पहले तो कह रहा है कि देखिए ये सीक्वेंस जो एपी में हो गई, ये प्रूफ करना है। तो क्या क्या दिया है, 9, 12, 15,
18 एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा? T2 माइनस T1, तो 12 माइनस 9 तो मतलब आ जाएगा 3। D3 क्या होगा? D क्या होगा? T3 माइनस T2, 15 माइनस 12, तो ये वैल्यू भी 3 आएगी। D1 D2 D3 ऐसा मान लेते हैं। D3 T4 माइनस T3, 18 माइनस 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। तो इन सबसे देखने पर क्या लग रहा है कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 3, then given sequence are in AP। जो गिवन सीक्वेंस है वो किस में होगा? एपी में होगा, या इससे हमें ये पता चल गया एपी में होगी सीरीज। ओके, तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना दिया है? 9, एन माइनस 1, जनरल टर्म सॉरी डी का वैल्यू दिया है 3, तो टीएन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 प्लस 3n माइनस 3, 3n प्लस 6, ये टीएन होगा। टीएन की वैल्यू क्या होगी? 3n प्लस 6। क्या निकालना था? T16, तो Tn इज इक्वल टू 3n प्लस 6, तो T16 इज इक्वल टू 54, ये आंसर होगा। Tn आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, so that the sequence log A, log AB, log AB square are in is an AP. Find its nth term. देखिए कॉमन डिफरेंस निकालना तो आसान है। कॉमन डिफरेंस D1 की वैल्यू क्या होगी? T2 माइनस T1, T2 क्या आएगा? यह आ जाएगा log A प्लस log B बेस में E, और माइनस 1 का मतलब हो जाएगा log बेस A, कैंसिल हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? log B बेस E। D2 T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू क्या होगी? log AB स्क्वायर, तो मतलब log A, log B स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा? 2 log B, और T2 का मतलब क्या आ जाएगा? log A प्लस log B। ये कैंसिल हो गया। 2 log B में से log B चला गया तो कितना आएगा? log B आएगा। D3 T4 माइनस T3, T4 क्या है? log
ए बी क्यूब माइनस लॉग ए बी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? लॉग ए ई प्लस 3 लॉग बी, लॉग ए ई प्लस 2 लॉग बी। लॉग ए कट गया, 3 में से 2 चला गया तो क्या आएगा? लॉग बी बी सी। देखो D1 D2 D3 सब इक्वल हो गए, तो इसका मतलब सीक्वेंस किस में हो गया? एपी में हो गया। क्या हो गया? क्योंकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू लॉग बी, तो देन गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। बेटा जो सीक्वेंस है वो किस में आ गई? एपी में आ गई। अब इसका क्या निकालना हमें? nth टर्म। तो Tn का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है? लॉग ए बेस ई एन माइनस 1। कॉमन डिफरेंस डी कितना है? लॉग बी। तो ये पावर आउट की ऊपर चली जाएगी, a इंटू, ऐसा कर दो, लॉग ए ई, और ये पावर ऊपर जाएगी तो आ जाएगा एन प्लस माइनस। अब लॉग ए प्लस लॉग बी का मतलब क्या हो गया? लॉग ए इंटू बी, ए इंटू बी, बी का मतलब हो गया ए इंटू बी की पावर एन माइनस, तो ये आ गया टी एन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ मैनी टर्म are there are in the AP 3, 7, 11, 407? करेक्ट कितने टर्म होंगे? तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म कितना है? 3, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 3 तो मतलब 4, लास्ट टर्म कितना है? 407,
तो Tn की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना हुआ 407, a का मतलब हो गया 3, n माइनस 1, डी का मतलब कितना हो गया 4, 407 इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, ऐसा भी कह सकते हो। यहाँ पर 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, n माइनस 1 इंटू 4, तो 404 इंटू 4, 4 से 4 कट जाएगा 101, n इज इक्वल टू 101 माइनस माइनस प्लस 1, 102। आ गया था आंसर। अगला हो गया। देखिए बेटा एबीसीडी किसमें है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई आर इन ए पी। ए का वैल्यू ए मान लेते हैं, कैपिटल ए, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल ए प्लस डी आ जाएगा, एपी में होने की वजह कि ए प्लस डी आ जाएगा। सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4d, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या पूछा है, ए माइनस 4b 6c माइनस 4d प्लस ई। ए की जगह ए, बी की जगह ए प्लस डी, सी की जगह कितना है ए प्लस 2d, माइनस 4d की जगह कितना है और प्लस ई, ई की जगह कितना है, ऐड सब्ट्रैक्ट प्रूफ देखो कितना है, ऐड कर लोगे ना ए और डी में, करिए।
in a certain AP 5 times the fifth term is equal to 8 times the eighth term. Then prove that its 13th term is 0. ओके, देखो क्वेश्चन। तो देखिए सॉल्यूशन, इफ इन ए सर्टेन ए 5 टाइम्स, तो T5 क्या है? T5 होता है A प्लस 4D, और 8 क्या होता है? T8 क्या होता है? A प्लस 7D। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू द 8 टाइम्स ऑफ एट्थ टर्म। ये दिया क्वेश्चन। तो 5, T5 की वैल्यू क्या है? A प्लस 4D। T8 की वैल्यू क्या है? A प्लस 7D मल्टीप्लाई 5A प्लस 20D 8A प्लस, यहां ले जाइए, तो क्या आएगा? 8A माइनस 5A प्लस 56D माइनस 20D इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा? 3A प्लस 36D इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन, 12D। 0 क्या पूछा है? देन फाइंड इट्स 13th टर्म। ये है क्या? T13 ही तो है, तो आ गया T13 की वैल्यू 0 आ गई।
है ना, T13 का आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिखे, नोट नोट करना है ये, हमारा नोट हो गया, कर लीजिए 2 मिनट में नोट, नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। Find the term, find the term of the series which is numerically the smallest. अच्छा, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होगा? न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट का मतलब होता है, ऐसा नहीं होता है कि -15 और +14 में कौन न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट होगा, मतलब आप साइन हटा दीजिए उसका, नंबर देखना केवल न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटा जो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो हमेशा 0 के आसपास की क्वांटिटी होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, है ना, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट तो रहेगा। जैसे मान लो एक वैल्यू है 0.4, एक वैल्यू है -0.6, तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट कौन होगा, उस नंबर पे मॉड लगा दो, मॉड लगाने के बाद कौन सा वैल्यू आएगा सबसे छोटा, 0.4 आएगा, 0.6 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट समझ में आ रहा है। तो कह रहा न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर होगा ये बताना है आपको।
देखो ए का वैल्यू कितना है 25, डी का वैल्यू कितना है 22, 3/4 -25। ये कितना आ जाएगा 4, 91 -100 तो -9/4। ए आ गया, डी आ गया। तो कहना चाहिए कि टीएन की वैल्यू क्या हो जाए, जस्ट लेस देन जीरो हो जाए, मतलब जीरो के पास। तो टीएन क्या होता है, ए क्या होगा 25, n-1। डी का वैल्यू कितना है -9/4, लेस देन जीरो। ये उस तरफ जाएगा तो 25 लेस देन n-1 इंटू 9/4, मल्टीप्लाई कर दो n-1, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, दोनों तरफ क्या करो 25 इंटू 4/9, 9/4 और 4/9, तो कितना आ जाएगा n-1 ग्रेटर देन 100/9, n ग्रेटर देन 100/9 प्लस 1/1। n की वैल्यू क्या आएगी 109/9, तो n ग्रेटर देन 12.3 के आसपास लगभग, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी, विच इज न्यूमेरिकली द स्मॉलेस्ट। तो n13 निकाल लो, t13 a प्लस 12d, a कितना है 25, d का वैल्यू कितना है -9/4, 4×3=12, तो 25 माइनस 9 इंटू 3 -2 आ गया। तो मॉड ऑफ न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो सबसे छोटा टर्म क्या होगा 2, ठीक है ना। न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट होगा वो कितना होगा -2। -2। अच्छा एक काम और करेंगे इसमें, इसके साथ ही हमें दो टर्म देखने पड़ेंगे। जैसे 13 आया तो एक काम और करेंगे कि T12 भी देख ले, T12 भी देख ले। तो देखना होगा कि कौन है T12 का मतलब क्या हुआ a प्लस 11d, 25 प्लस 11d का वैल्यू कितना -9/4 है ना। तो 3 नहीं, a प्लस 11d, 25 प्लस 11 इंटू d का मतलब -9/4, तो 25 माइनस 99/4, हाँ ये 1/4 आएगा, तो ये ज्यादा स्मॉलेस्ट होगा, है ना, है तो पॉजिटिव लेकिन न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट होगा, तो T12 इज न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट, क्योंकि T13 पे तो निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव से पहले ये भी तो देखेंगे कहीं पॉजिटिव में तो नंबर छोटा नहीं आ रहा, है ना। नोट हो गया, बेटा समझ में आया क्वेश्चन ये वाला।
लिखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा दो सीरीज देखिए बताता हूँ। देखिए पहली सीरीज क्या है, T60। T60 के आगे A प्लस 59D। D का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। वन 179। A का वैल्यू कितना है 3। D का वैल्यू कितना आ रहा है, D का वैल्यू है 2। अब सीरीज देखिए क्या बन गई, 2 5 8 11। T60 कितना 179। दूसरा है 3 5 7 9 101।
इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो अब इसमें क्या करते हैं, कह रहा कि जो कॉमन टर्म मिलेंगे हमें उसकी सीरीज बनानी है। तो फॉर कॉमन टर्म, उसका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ d1 d2, एलसीएम ऑफ 2, 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो कॉमन सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 6 आ जाएगा। और फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म होगा 5। फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 5 के इक्वल आ जाएगा। तो सीरीज क्या बनेगी 5 6 11 6 17 एंड सो ऑन, ये बनेगा, बनेगी। अच्छा, अब इसका हमें लास्ट टर्म निकालना है। तो जो कॉमन सीरीज आ गई वो क्या आ गई, देन कॉमन सीरीज 5 11 17 एंड सो ऑन। तो उसका जो टीएन होगा वो क्या, टीएन जो सीरीज होगी क्या वो 101 से कम ही रहेगी, 101 के इक्वल या 101 से कम। कॉमन टर्म तो यहीं तक जाएगा मैक्सिमम, तो कितना आएगा 101 तक। तो क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल्स टू 101। a क्या है 5, डिफरेंस कितना है 6, तो 5 प्लस 6n माइनस 6, तो 6n माइनस 1, तो 6n लेस देन इक्वल्स टू 102, लगभग 17 आएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। हाँ ठीक, तो इसका मतलब T17 क्या होता है a प्लस 16d, a का मतलब 5, d का मतलब 6, 96 का मतलब कितना आ जाएगा 10, यानी लास्ट कॉमन टर्म क्या मिलेगा आपको 101। चलेगा, एक बार क्वेश्चन समझ लो पूरा। देख लीजिए क्या है। नोट कर लीजिए साथ साथ में, यहां तक नोट हो गया पूरा, बेटा नोट कर लिया, ये भी नोट कर लो।
नोट हो गया बेटा, चलिए क्वेश्चन देखिए अगले।
कॉमन टर्म 6 आए हैं, कॉमन टर्म केवल 6। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म, कितना है 6। जैसे में इसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितने थे 17, इसमें 6 आ रहे हैं। एक मिनट आंसर देख लेता हूं। नंबर ऑफ कॉमन टर्म 60 दिखा रहा है, 60। सिक्सटी आ गया बेटा, मैं सॉल्व करूं इसको, कर दूं? चलिए पहले तो देखिए, फॉर S1 सीरीज ए का वैल्यू कितना है 2, डी का वैल्यू कितना है 7, एन का वैल्यू कितना है 500, तो टी 500 निकालिए। ए प्लस डी, 2 + 499, डी का वैल्यू 7, तो आ जाएगा 2 प्लस, क्या होगा फाइनल आंसर? फाइनल इसका बताओ कैलकुलेशन करके, फाइनल कैलकुलेशन पे कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस 5 है, अच्छा। अभी ठीक है चलेगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2497। चलिए T 500 आ गया है ना। दूसरी सीरीज जो दी गई है फॉर S2, उसके लिए फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 7, नंबर ऑफ टर्म है n है 300, तो T 300 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 299D, ए का वैल्यू 1, 299, डी का वैल्यू कितना 7, यही है ना बेटा? तो ये कितना आ जाएगा 2094, 4 T 300। अब कॉमन सीरीज देखो क्या मिलेगी, कॉमन सीरीज आएगा ऐसे 2 5 2 7 2 7 12 17, T 500 कितना हुआ 2497, दूसरा क्या हुआ 18 15 22 2094।
तो इसका D1 कितना है कॉमन डिफरेंस? 5। D2 का वैल्यू कितना है? 7। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन सीरीज, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन सीरीज। थर्टी फाइव। कॉमन डिफरेंस आ गया 35 है ना। इसके बाद फर्स्ट कॉमन टर्म क्या मिलेगा बेटा? फर्स्ट कॉमन टर्म, फर्स्ट कॉमन टर्म 22। तो सीरीज क्या जाएगी? 22, 22 और 35 कितना हो गया बेटा? कॉमन डिफरेंस 35 आएगा ना। 22 के बाद ऐड करो तो 57, फिर 22। तो इसका जो टीएन होगा वो लेस देन इक्वल्स टू कितना होगा? 2094। टीएन का मतलब क्या होगा? टीएन का मीनिंग हो जाएगा 22 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब कितना आ गया? 35। 2094। तो ये क्या हो जाएगा? 22 35n माइनस 35 लेस देन इक्वल्स टू 2094। तो 35n माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 2094। तो 35n कितना होगा? 13। n का वैल्यू कितना आ जाएगा? लगभग 60.3 के आसपास। n आ जाएगा 60। ठीक है ना। अच्छा, फिर दिखाना है किसी को क्या? अच्छा, मकान देखने के लिए। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक, कल भेज देंगे, कल भेज देंगे, देख लेंगे। हाँ हाँ। ठीक। ठीक है। नहीं नहीं, हम बोल देंगे। तो उसमें लोड कितने का बताया, कितने का सेंसर दिया है? हाँ। हेलो। फाइल 36 का पास किया तो लोन के अमाउंट कितना दिखाया हमें? मतलब एक्चुअल आवाज कट गई है। हेलो। 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 हाँ, आवाज कट रही है। मैं आपको काट दिया था, एक मिनट में काट दूँ। ठीक है।
बेटा n की वैल्यू 60 आ गई। अब क्या इसमें ऑल्सो फाइंड लास्ट कॉमन टर्म, तो T60 निकालिए कितना है, तभी आप बस यही लास्ट क्वेश्चन, T60 निकालिए। हाँ तो सेंसलेटर कितने का बनाया, 26 लाख का, साढ़े 26। आवाज 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 कर रही, मैं व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ, आवाज कर रही इसको। कितना है T60 की वैल्यू, तो अब मुझे करने की जरूरत है क्या, T60 आ जाएगा A प्लस 59D, A का वैल्यू कितना आया 22, 59, D का वैल्यू आया 35, तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा इसका 2 डिजिट में होगा 20020, ठीक है। तो इसमें जो T60 आएगा वो कितना आएगा A प्लस 59D, और ये होगा 22 59 × 35, तो आंसर आ जाएगा 2087। बस आज का क्लास फिर यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है।